कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है? बस जी वो जज साहब ईद पे वो कजरारे लगने वाली है, वो आप देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी। हाय हाय फराज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जो सब ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ कि फराज साहब आए ने। हद होगी ਤੁਹਾਡੀ वाली। मैं सादा मुंह लेके सामने आ गई हूं। चल अच्छा है ना, फराज साहब को भी पता चले कि 26 साल में असल में किस शय के साथ गुजारे हैं। नहीं जी, आप बैठे ना, अपनों में तकल्लुफ कैसा? बात यह है कि हम जो है ना फनकार लोग, वो तो मेकअप के बगैर बावर्ची खाने में भी नहीं ना जाते, तो फिर आप हुए ना। तू फनकार कब से हो गई है? जान दो चौधरी साहब, आपने कभी मेरे टैलेंट की कदर नहीं ना की है। फराज साहब आप क्या लेंगे? नहीं जी, मैं नीचे से चाय पी कर आया था, बस चौधरी साहब से मुलाकात करनी थी। आप खड़ी क्यों हैं? बैठे ना। दिल नहीं ना मान रहा, मैं थोड़ी कूल लिपस्टिक लगा के आती हूँ अभी ना। नहीं रिलैक्स करें आप, प्लीज बैठे ना, बैठे। देखिए मुझे तो वैसे ही खवातीन को बगैर मेकअप के देखने की आदत है। आपके ख्याल में हीरोइनें जो हैं वो बगैर मेकअप कैसे लगती होंगी? कैसी लगती है? बिल्कुल आप जैसी। अच्छा तो मेकअप के बाद? बिल्कुल तेरे जैसी नहीं। नहीं चौधरी साहब, देखिए जो बात सादगी में है वो बनावटी चेहरों में कहाँ। देखा कितनी अक्लमंदी की बात की है इन्होंने, है? अच्छा जी बताएं फराज साहब, अगर आप मेरे साथ फैशन वीक पे चले ना, तो दोनों इकट्ठे एंटर हो तो रेड कारपेट पे आग लग जानी है। वो आप ऐसा करें ना, आप चौधरी साहब को ले जाए। आग लानी है, मैं उल्ली नहीं। जी क्या? नहीं वो हाँ हाय, हमारी दीवार पे देखिए किरली चढ़ गई है। ओ हाय देखिए। तो मजाक कर रही हो? मजाक नहीं कर रही, पता नहीं क्या हुआ था विकी को। लेकिन विकी शक्ल से तो इशारे करने वाला चीप सा लड़का नहीं लगता। लेकिन आजकल तो किसी भी लड़के का भरोसा नहीं कर सकते, पता ही नहीं कब चेंज हो जाए। इतने साल से तो इंग्लैंड में रह के चेंज हुआ नहीं, अब एक साल में चेंज हो गया। भाई मुझे नहीं पता, he was acting so weird। और ऊपर से वो तुम्हारी ताई जी, ओह गॉड। क्यों, क्या कह रही थी? कहा तो कुछ भी नहीं, लेकिन अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। पूछ रही थी कि बेटे शादी हुई कि नहीं। तैयार हो जाओ, तुम्हारी भी शादी के साइंस नजर आ रहे हैं। ओह प्लीज, अल्लाह अल्लाह करके तो तुम्हारी शादी में उनसे जान छुड़ाई थी। नाउ नॉट अगेन। जब तक वो फैसलाबाद नहीं चली जाती, मैं नहीं आ रही तुम्हारी तरफ। हाँ, ताई जी की सजा मुझे क्यों? तो नीतू के छोड़ जाने की सजा मुझे क्यों मिल रही है? अच्छा ना, ड्रामे बंद करो और जल्दी से आओ, मुझे बाजार जाना है। मैं नहीं आ रही तुम्हारे घर, डायरेक्टली तुम्हें मार्केट में मिल लूंगी मैं। लैला सीधी तरह घर पहुंचो और फौरन। याद है ना नानी ने क्या कहा था, सिला को इस हालत में स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए। हाँ कर लो ब्लैकमेल बेटे, आ रही हूँ मोटी। जल्दी बाय। डोली, मम्मी जी कितने? पता नहीं विकी भाई, मम्मी जी को ही पता होगा। तो मम्मी जी की तैयारी ही नहीं खत्म होती। वैसे ये फैशन वीक वाला क्या चक्कर है? मम्मी जी का नाम ना अखबार में छपा था फैशन डिजाइनर्स की लिस्ट में। मम्मी जी के अंदर की डिजाइनर तो पहले काबू में नहीं आती थी, अब तो पूरा फैसलाबाद ही सर पे उठा लेना मम्मी जी ने। I can imagine। डोली, तू खुश है? क्या मतलब? शादी पे मुझे खाला तेरा ख्याल बड़ा रखेंगी, ऊपर से लोडेड फैमिली है, तू अय्याशी करेगी बहुत। बल्कि डोली, मेरा तो ख्याल है कि उन्होंने शादी के बाद ना अपनी बसों पे तेरा नाम लिखवा देना है, डोली कोचेस। अच्छा बस ठीक है, मेरी छोड़े, अपनी बताएं। अपनी क्या बताऊं, नीतू और काके को लुधियाना गए हुए साल हो गया। तो आपने क्या सोचा है? सोचना क्या है, वो अपनी जिद पे अड़ी हुई है और मैं अपनी जिद पे। कैसी जिद? देख, इवेंचुअली मुझे फैसलाबाद तो आना ही पड़ेगा, और वो चाहती है कि हम लोग लंदन में ही रहें। फैसलाबाद तो पता नहीं कब आओगे, और लड़ाई इतनी पहले कर ली है। बात पहले या बात की नहीं है, बात है प्रायोरिटीज की। और जब मुझे लंदन में रहना ही नहीं है, तो मुझे बिजनेस एक्सपैंड करने का और घर लीज करने का फायदा क्या? और ये बात आपने अब्बा जी को बताई है? क्या बताता, क्या आप सारी जिंदगी अपना कारोबार खुद ही चलाते रहो? बिकॉज माई वाइफ डजंट वांट टू कम बैक। चलो, और कोई खुश हो ना हो, मम्मी जी आपके इस फैसले से बहुत खुश होंगी। या राइट, उन्हें तो आते ही साथ शादी की रट शुरू कर दिया। वैसे ना विकी भाई, लैला इतनी बुरी तो नहीं है। देख डॉली, अगर तूने ऐसी कोई बात की ना, फिर देखना, एटलीस्ट लेट मी सॉर्ट आउट माय फर्स्ट मैरिज। ठीक है, लेकिन आपकी पहली बुढ़ी बड़ी पैड़ी है।
हेलो जी जी मैं आ रहा हूँ। वैसे ये कल रात को विकी को क्या हुआ था डिनर पर? देखा, आई टोल्ड यू, सिर्फ मुझे ही नहीं नानी को भी वियर्ड लगा था। कल ही तो आया था, जेट लैग्ड होगा। अरे ट्रैवलिंग तो हमने भी बहुत की है, कभी ऐसा जेट लैग नहीं देखा कि यूं यूं करके इशारे कर रहे हो। नानो से गलती होगी। आपको तो खुश होना चाहिए that he was doing that. He was paying you a compliment. And yes, that too in फैसलाबादी style, right? हाँ जी, कब तक चलने का ख्याल है? हाँ बस अभी चलते हैं। मामा मुझे और लैला को भी छोड़ दे मॉल, वापसी में इसका ड्राइवर ले लेगा हमें। ओके। लॉजी सर अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाय, इधर तो बड़े बड़े खूबसूरत लोग आए हुए हैं। माँ सदके क्या हाल है? ठीक नहीं, ठीक ठाक। क्या प्लान हो रहा था आज? वो बस हम तो जरा शॉपिंग करने जा रहे थे। हाँ हाय, मैं तो खुदा से कुछ और ही मांग लेती तो अच्छा था। मैंने भी शॉपिंग पे जाना है। वो अभी उस दिन तो आपने इतनी शॉपिंग की थी फहमीदा जी। सहमत चौरी। हाँ सॉरी। ले दस, वो डोली मेरे साथ थी। शोधी हर जगह खड़ी हो जाती है, इतना थका देती है कि बंदा अपनी चीजें ही भूल जाता है। वो दरअसल मैंने कल जाना ना फैशन वीक के ऊपर, तो अपने लिए मैं बड़ा प्यारा जोड़ा वहां से लेके आई फैसलाबाद से, तो जुत्ती लानी भूल गई हूँ। पंपी लेनी है मैंने। लेकिन हम जूतों की शॉपिंग करने के लिए नहीं जा रहे, हम तो ग्रोसरी शॉपिंग करने जा रहे हैं ना अम्मी? हाँ बिल्कुल। अच्छा तो आप तैयार तो हो ना? मैं जा रही हूँ तैयार, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं ना। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आपने उधर जाना है, मैंने 2 मिनट में जूतों की दुकान के अंदर जाना, छाल मार के मैंने बाहर आ जाना है। लाल गुरगावी मैंने लेके छोड़नी है, देखना। अरे आपके पास तो इतने ढेर सारे जूते, कोई भी पहन लेंगी, बहुत अच्छे लगेंगे। ना जी ना, ये सहमत चौरी का नहीं, फैसलाबाद की इज्जत का मामला है। ले दसो लोग क्या कहेंगे, इतनी बड़ी डिजाइनर सहमत चौरी है और जोड़े के साथ जूती मैच नहीं हो रही, ये बात नहीं होने लगी। मेरी बात सुने। बात ये है कि हम क्योंकि गाड़ी में जा रहे हैं एक में, तो वो बहुत सारे लोग हैं, फंस जाएंगे, आप भी तंग होंगी। मैं आपको गाड़ी भेजती हूँ ना, आप ड्राइवर के साथ आ जाइएगा। ना जी ना, पेट्रोल का बड़ा खर्चा होता है, क्या जरूरत है दोबारा पेट्रोल खर्च करने की? कोई बात नहीं, मैं लड़कियों के साथ ही बैठ जाऊंगी, इतनी से तो मैं हूँ, इकट्ठे होके सारे बैठ जाएंगे और इसको तो मैं गोद में ले लूंगी ना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सुखा वाली साइड की प्रेजेंटेशन हमने 4 दिन पहले क्लाइंट को दी। हमें इसकी इनिशियल ब्रीफ देनी थी, लेकिन थैंक्स टू आजर साहब हमने इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट भी दी। देनी सिर्फ इनिशियल ब्रीफ थी, लेकिन इनकी एफिशिएंसी की बदौलत हमें मौका मिला क्लाइंट को इम्प्रेस करने का। वैसे मैडम इतनी जल्दी रिपोर्ट तैयार करके आजिर ने सबको लाजवाब कर दिया है ना? सिर्फ हम सबको लाजवाब नहीं किया, बल्कि क्लाइंट को भी लाजवाब कर दिया। और आज क्लाइंट के जवाब को पढ़ के मैं भी लाजवाब हो गई। क्यों मैडम? क्योंकि इस रिपोर्ट में ये बताया ही नहीं गया है कि साइट पर पानी की फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि वहां तो अभी पानी की लाइंस ही नहीं पड़ी हैं। ठीक। और ये बात मैंने नहीं, क्लाइंट ने रेज की है। और जब मैंने चेक करवाया तो पता चला कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर ये बात सही है तो ये इस रिपोर्ट में क्यों नहीं है? मैम वो क्योंकि हम सबको इम्प्रेस करने के चक्कर में आजर साहब ने अपनी रिपोर्ट को डबल चेक ही नहीं किया, या फिर ये अपने सर से काम उतारने में इतना मसरूफ थे कि इन्होंने इतना बड़ा फीचर ओवरलुक कर दिया। मैम जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। मिस्टर आजर चौधरी, ये एक बिजनेस एंटरप्राइज है, कोई प्लेग्राउंड नहीं है जहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स या इस किस्म की गलतियों का कोई मार्जिन हो। आपको कुछ अंदाजा है कि मेरे लिए कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है? जब मैंने आपसे इनिशियल ब्रीफ मांगी थी तो आपको क्या जरूरत थी कि आप एक डिटेल रिपोर्ट भी दें? मैम आई एम सॉरी, मैं दोबारा बना दूंगा। दोबारा? दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि आप अपने आप को हम सब से सुपीरियर समझते हैं। प्लीज फॉरगेट अबाउट दैट। सिर्फ अपने मुंह से कह देना कि आई एम द बेस्ट मैन फॉर द जॉब से काम नहीं बनता। हमारे यहां रिजल्ट्स मैटर। हाय, स्कूल का जमाना याद आ गया। बिल्कुल इसी तरह बीच में घुस के बैठती थी मैं। हैं थी तो मैं सिला को जितनी, पर मैं लेला से ज्यादा प्यारी थी। नवीना जी, जब आप जिला की उम्र की थी तो आप स्कूल में थी? हाँ, मैं साइज की बात कर रही हूँ, उम्र की नहीं कर रही। हाँ वे भाई, वे देख नहीं रहा, लेडीज गाड़ी चला रही है। बेटे वैसे बहन भाई कितने को हैं? जी 2 भाई हैं। अच्छा, इसका मतलब है लोनली डॉटर। जी मेरा मतलब था कि वो। ये बताइए कि आपको जूता कैसा चाहिए? जूता में
भाई जूता होना चाहिए मर्सिडीज जैसा, देखने में वो मर्सिडीज जैसा तो पहनने में स्कूटर की तरह है ना। रबिया जी जरा एसी तो खोल दें, बड़ी हॉटनेस है भाई कराची में, तो बस चिप चिप नहीं साह लैंड दी थी। खुदा का वास्ता है, मैं छोड़ के मत जाओ। मामा प्लीज, मुझे आज तो सेल्फिश होना पड़ेगा। वो तुम्हारी सास है, मेरी नहीं है। हाँ तो आप तो मेरी मामा है ना। चले जी चले जी जी चले। वो अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद मुलाकात होती है ताई जी। है क्यों? वो एक्चुअली मुझे और लैला को अपने काम करने हैं ना। हाँ तो मेरी कौन मदद करेगा शॉपिंग? अब वो नानो और मामा है ना, क्यों नानो? मैं तो आई इसीलिए। हाउ स्वीट ना। चले ओके, खुदा हाफिज। लैला मेरे प्यारे तेरे बाल है, माँ सदके दही और अंडा लगाएगी ना तो और अच्छी हो जाएगी जी। अच्छा ओके, एंजॉय, बाय। यू टू, बाय। आपने क्यों मुंह लमकाया है? उदास ना हो। आप सहमा चौधरी के साथ आई है मार्केट में, मेला ही लूट लेना सीधा। जो लूटना चाहती है लूट ले। बात सिर्फ उस दिन की नहीं है, जनरली अपने आप को देखो, हर वक्त काम काम काम। तो क्या करूं, छोड़ दूं काम? लकीली एक नौकरी मुझे अच्छी मिली है, वो भी छोड़ देता हूं क्योंकि मेरी बेगम साहिबा को पसंद नहीं है। हाँ तुम बात किस तरह कर रहे हो आज़र? ओ बल्ले बल्ले